Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 4, that is Animal Kingdom. When you look around your environment, a lot of animals you can see. Different forms of animals you are living with different type of animals. Some are small animals, some are bigger animals, some are pretty animals, some are not so pretty animals. Okay, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं बट उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं. तो हमने इससे पहले एनिमल किंगडम से पहले हमने थर्ड चैप्टर में प्लांट किंगडम को पढ़ लिया था. सेकेंड चैप्टर में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम को पढ़ लिया था. ठीक है, तो R.H. Whitaker, when R.H. Whitaker was a scientist, you remember, who gave the what 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिन्होंने दिया था. और उन्होंने कौन कौन सी किंगडम दी थी, कौन कौन सी किंगडम के बारे में बताया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे एंड एनिमलिया. टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय R.H. Whitaker, जिसमें कि मोनेरा कैसे थे? मोनेरा अकेले प्रोकैरियोट्स हैं और बाकी सभी क्या हैं? यूकैरियोट्स. क्लियर? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर हैं और बाकी फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है. इट मीन्स एनिमलिया किंगडम को हम पढ़ रहे हैं तो एनिमल किंगडम की 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, दे आर मल्टी सेलुलर. क्लियर? सेकेंड थिंग, दे आर यूकैरियोटिक. एंड थर्ड थिंग, दे आर heterotrophic, means they can't prepare their food themselves but they depend on others for their food. They have hologic type of nutrition. Hologic type of nutrition means ingestion होता है, digestion होता है, absorption, assimilation and then egestion, सारे steps होते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक एनिमल या किंगडम की, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. क्लियर? नेक्स्ट थिंग ये है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी इसमें हमने 4 किंगडम कर ली है. नाउ 5th किंगडम पे हैं हम और वो 5th किंगडम है एनिमल किंगडम. ओके, एनिमल किंगडम इज ऑल्सो नोन एज मेटाजोआ. इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाजोआ. मेटाजोआ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ. क्लियर? पैराजोआ इंक्लूड 1 फाइलम. पैराजोआ में एक ही फाइलम आता है और उस फाइलम का नाम है पोरीफेरा. टोटल एनिमल या किंगडम में 11 फाइलम है. कितने फाइलम है? 11 फाइलम. मीन्स 11 ग्रुप्स में हमने एनिमल या किंगडम को डिवाइड किया है. ठीक है, यूमेटाजोआ है 10 फाइलम. इसके अंदर कितने फाइलम आते हैं? टोटल 10 फाइलम. वो 10 फाइलम कौन कौन से हैं मैं उनको इधर से रफ कर देती हूँ. मैं इधर कोने में उन 10 फाइलम की बात करती हूँ या पूरे 11 टोटल लिख देती हूँ एक बारी, ताकि तुम्हें ये लर्न हो जाए. पहले तुमने इनके बारे में 9th क्लास में पढ़ा ज़रूर है बट वो रटा था, वो अच्छे से तुम्हें अभी लर्न नहीं होगा. तो 11 फाइलम कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज पोरीफेरा. ओके, सेकेंड इज नाइडेरिया. थर्ड टीनोफोरा. Fourth one is platyhelminths. Okay. Next is Eschyhelminths. Then Annelida, Arthropoda. This is Arthropoda. Mollusca. Then Echinodermata, then Hemichordata, and last one is Chordata. So total 11 phylums are there in animal kingdom. अब इन 11 को सीक्वेंस में लर्न करना है तुम्हें. ठीक है, अभी वैसे मैंने इतनी कोई खास ट्रिक बनाई नहीं है बट आई प्रिपेयर इट एज सुन एज पॉसिबल, देन आई गिव यू द ट्रिक टू लर्न 11 फाइलम इन सीक्वेंस. until then you can learn one thing, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, तीनों ही एनिमल्स एक्वेटिक हैं.
तीनों ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैसे हैं, एक्वेटिक है। प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केलेहेल्मिन्स डिजीज कोजिंग है, ये क्या करते हैं, डिजीज करते हैं, ठीक है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, 3 2 5 3 8 और 3 11 हो गए है ना। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, दे आर बेटर फाइलम, दे आर बेटर फाइलम, और हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आर बेस्ट फाइलम। लाइक दिस यू कैन लर्न। जब तक तुम इस तरह से लर्न करो, कोई ट्रिक आएगी तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगी, ठीक है। सो टोटल एनिमल किंगडम इन्वॉल्व टोटल 11 फाइलम, दैट इज पोरिफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर। जैसे जैसे हम ये चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे तुम्हें भी इतनी ही स्पीड से सीक्वेंस लर्न हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है, पोरिफेरा पहले आ रहा है, फिर नाइडेरिया आ रहा है, फिर टिनोफोरा आ रहा है, पहले ये क्यों नहीं आ रहे, ये बाद में क्यों नहीं आ रहे, इसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस क्यों बनाई गई है। इट इज़ बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जितनी डिफरेंसेस हैं एनिमल में उतनी ही सिमिलैरिटीज़ भी हैं। उन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए एक क्लासिफिकेशन का बेस बनाया गया है कि इनको किस बेस पे क्लासिफाई किया है। आज हम उसी बेस की बात करेंगे कि किस बेस पे इन एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट थिंग इज हैबिटेट की अगर हम बात करें, हालांकि ये कोई बेस नहीं है कि इसकी बेस पे इनको क्लासिफाई किया है, बट हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो हम एनिमल पढ़ने वाले हैं वो एनिमल आखिर रहते कहाँ पर है, ठीक है। तो हैबिटेट कैन बी एक्वेटिक, सम एनिमल्स आर एक्वेटिक, ओके, एंड सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल। ये मत समझो कि हम लैंड पर रह रहे हैं तो सभी एनिमल्स लैंड पर रह रहे होंगे, इट इज़ नॉट देयर। एक्वेटिक में भी फर्स्ट जो पार्ट है वो ये है, दोज एनिमल्स विच आर फ्री लिविंग, उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स। दीज आर फ्री लिविंग इन वाटर, फ्री लिविंग और यू कैन से फ्री फ्लोइंग इन वाटर। क्लियर। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो डेफनिया। देन सेकेंड इज नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स आर मिडल ड्वेलिंग, मीन्स दोज एनिमल्स विच लिव इन मिडल ऑफ वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी के मिडल में रहते हैं। फिशेज इसमें आती हैं। थर्ड वन इज बेंथिक। बेंथिक वर्ड इज फॉर बॉटम ड्वेलिंग, जो एनिमल्स बॉटम ऑफ वाटर बॉडी में रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो स्टारफिश। क्लियर। एक्वेटिक एनिमल्स तो ये हुए। सम एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड, दे आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में भी फिर फर्दर कैटेगरीज हैं, लाइक फर्स्ट वन इज फोसोरियल। फोसोरियल एनिमल्स जो बुर्रों में रहते हैं, सॉइल के अंदर बिल बना के रहते हैं। एग्जाम्पल लाइक अर्थवॉर्म, रैबिट ऑल्सो देयर, ओके। सेकेंड वन इज आर्बोरियल। आर्बोरियल आर ट्री ड्वेलिंग, जो ट्री पर रहते हैं, लाइक मंकीज। क्लियर। थर्ड वन इज एरियल, दोज एनिमल्स विच लिव्स इन एयर, जो एयर में रहते हैं, लाइक बर्ड्स आर देयर, ओके। नेक्स्ट वन इज कर्सोरियल। कर्सोरियल वो एनिमल्स विच आर फास्ट रनिंग, विच आर फास्ट रनिंग, जो स्पीड से भागते हैं। एग्जाम्पल लाइक हॉर्स है, डियर है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज सेंसोरियल। सेंसोरियल आर दोज एनिमल्स विच क्रॉल ऑन वॉल, जो रेंगते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, लाइक सबसे कॉमन कौन है, लिजार्ड, ओके। सो दिस इज द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं। एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है तो कहाँ रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल है तो किस तरह से रह रहे हैं। दिस इज द हैबिटेट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन विल डू सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, ओके। अब हम जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, इट विल बी अ टोटली न्यू थिंग फॉर यू, सो यू आर टू लर्न देम प्रॉपरली। समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ओके। सो सेकेंड इज सिमेट्री। हालांकि थोड़ा बहुत सिमेट्री के बारे में पढ़ा है तुमने 9th क्लास में, बट यू आर नॉट टू रिमेंबर, तुम्हें लर्न ही नहीं है, वो याद ही नहीं है क्या पढ़ा था, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री तुम मैथ्स में भी पढ़ते हो, ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ
any animal is known as symmetry. Like suppose I am there, है ना, तो मुझे किसी भी प्लेन में काटा जाए, मेरे कितने भी हिस्से किए जाए, क्या वो इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। काटा भी जा सकता है कि नहीं, इस तरह की बातें होंगी सिमेट्री में। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल। किसी एनिमल की किस तरह से बॉडी पार्ट्स अरेंज हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस, सिमेट्री के टोटल 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज असिमेट्री, सेकेंड इज रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ व्हाट आर दिस? सी, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म को उसके सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाता है तो इट कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। वो प्लेन कोई भी हो सकता है, मे बी लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, मे बी ट्रांसवर्स प्लेन। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म इट कट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, then it divide into 2 equal halves, then it is known as radial symmetry. So what you will write? When body is cut through central axis, cut through central axis, then it divides into 2 equal halves. वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। कट इन एनी प्लेन, यू कैन राइट कट इन एनी प्लेन। ठीक है, लाइक यू कैन सी, मैं एक हाइड्रा बना रही हूँ, ठीक है, दिस इज हाइड्रा, these are its tentacles, okay, like this. If I cut through this plane, मैं इस प्लेन से इसको कट करती हूँ लॉन्गिट्यूडनली, LS लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन में इसको मैं कट करती हूँ, देन 3 टेंटिकल्स इस साइड, 3 टेंटिकल्स इस साइड, सेंटर से कटेगा आधा पार्ट इस साइड, आधा पार्ट इस साइड, मीन्स इट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ज़्यादातर उन ऑर्गेनिजम्स में मिलती है विच आर सिसाइल और विच आर स्लो मूविंग। जो सिसाइल हैं या स्लो मूव करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में रेडियल सिमेट्री मिलती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म सिलेंड्रिकल होते हैं या डिस्क शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में एग्जाम्पल किसका आएगा, किस किस के अंदर ये सिमेट्री मिलती है? इट फाउंड इन नाइडेरिया, टीनोफोरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। वेर एवर नाइडेरिया केम, टीनोफोरा साथ साथ आ जाता है, क्योंकि नाइडेरिया से ही टीनोफोरा फाइलम को सेपरेट किया गया है। तो जब भी नाइडेरिया का नाम आता है साथ में टीनोफोरा भी आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज रेडियल सिमेट्री। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि व्हेन एनी बॉडी कट इनटू अ प्लेन, देन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड कट इनटू आइडेंटिकल हाफ। सपोज मेरे को इस तरह से बीचों बीच लंबाई में काटा जाए, तो क्या होगा, 1 आई दिस साइड, 1 आई दिस साइड, 1 नोज दिस साइड, 1 नोज दिस साइड, हाफ लिप्स दिस साइड, हाफ लिप्स दिस साइड, 1 ईयर, 1 हैंड, 1 लेग, like this. Okay, so I will be divided into 2 equal halves, means not 2 equal halves, we can say right half and left half identical में वो डिवाइड हो जाए, वो होते हैं बाइलेटरल। बाई मीन्स 2, लेटरल मीन्स साइड। ठीक है, when body is divided into identical left and right side, identical left and right side, then this type of symmetry is known as bilateral symmetry. bilateral symmetry उन ऑर्गेनिजम्स में मिलती है विच आर फास्ट रनिंग, जो फास्टली भागते हैं, है ना, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मिलती है। नेक्स्ट थिंग, इन ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, यू कैन सी कि सभी के सभी सेंस ऑर्गन ऑलमोस्ट आर ऑन वन साइड। ब्रेन है, आइज हैं, ईयर है, टंग है, नोज है, ये सभी ऑर्गन्स एक तरफ इकट्ठे हो रखे हैं, एक तरफ कंसंट्रेट हो जाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिफेलाइजेशन भी हो जाता है, मीन्स हेड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सो यू कैन से
दैट इन दीज ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, सिफेलाइजेशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? सिफेलाइजेशन। एंड सिफेलाइजेशन फर्स्ट टाइम केम्स इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इट केम्स इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन कम्स। एग्जाम्पल बाइलेटरल सिमेट्री में लिख सकते हो, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, आगे ऑलमोस्ट सभी के पास क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। आई होप इट इज क्लियर। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? जब किसी बॉडी को एनी प्लेन में कट किया जाता है तो इट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, दैट इज रेडियल सिमेट्री। एंड बाइलेटरल सिमेट्री व्हेन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट साइड, देन इट इज बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ व्हाट इज असिमेट्री? असिमेट्री में उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म हैज नो सिमेट्री। तुम देखोगे मैंने यहाँ पर फाइलम्स लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, लेकिन पोरीफेरा को कहीं भी नहीं लिखा है। पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स आर असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। पोरीफेरा आर असिमेट्रिकल। मैं इसको रफ कर देती हूँ और फिर पोरीफेरा और असिमेट्री की बात करते हैं कि असिमेट्री क्या होती है। असिमेट्री या असिमेट्रिकल एनिमल्स कैसे होते हैं? विच हैव नो सिमेट्री। उसको जब सेंट्रल एक्सिस से जब ये ऑर्गेनिज्म कट किया जाता है तो किसी भी हाल में इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। लाइक दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, ये कोई स्पंज है, पोरीफेरा है, ये इसका सेंट्रल हाफ है। हम इसको इधर कट करें चाहे इधर कट करें, ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। मीन्स जब इसके सेंट्रल एक्सिस से इसको कट किया जाता है, इट डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, या इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए इसको बोला जाता है असिमेट्री। मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा आर asymmetrical. Only a few porifera are having radial symmetry. ठीक है, so this was all about symmetry. You can take screenshot, then we'll do next basis of classification. Done. Now third point we'll do, third characteristic क्या है जिसके बेस पे हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है। This third characteristic will be a new thing for you. See, third is germ layers. This is germ layers. Now see, germ layers क्या होते हैं? What happens? Okay. Zygote. You all know, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो एक न्यू सेल बनती है और उस न्यू सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये क्या है? जाइगोट है। अब जाइगोट में डिवीजन होती रहती है, सेल का नंबर बढ़ता रहता है और जाइगोट का साइज भी बढ़ता रहता है। फाइनली बेबी बनने की कैटेगरी आने लग जाती है। ठीक है, तो जाइगोट का नंबर बढ़ता है तो बहुत सारी ऐसे सेल बन जाती हैं लाइक दिस, एंड इस स्टेज को बोलते हैं मोरूला। मोरूला स्टेज होते हैं 8 to 16 सेल्ड स्टेज। 8 to 16 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं मोरूला। नाउ मोरूला इज डेवलप्ड। अब ये और ज़्यादा डेवलप हो जाता है और ये क्या बन जाता है? गैस्ट्रूला। और ज़्यादा डेवलप होकर क्या बनाता है? ये टोटल 3 लेयर बनाता है सेल्स की। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये 2 लेयर बनाता है, कुछ के अंदर ये 3 लेयर बनाता है लाइक दिस। ओके, 1 2 and this one is third. Okay, this is gastrula. Outermost layer is known as ectoderm. Middle layer is mesoderm. Innermost layer is endoderm. And then gastrula से full baby बन जाता है. You can make full baby here. Like this. अरे जैसा भी है तुम्हें देख लो ना। ठीक है, इस तरह से ये फिर बेबी डेवलप बन जाता है, बेबी डेवलप हो जाता है। मीन्स व्हेन ज़ाइगोट डेवलप इनटू मोरूला एंड देन गैस्ट्रूला इज फॉर्म। गैस्ट्रूला मीन्स व्हेन 3 जर्म लेयर्स, इन तीनों को क्या बोला जाता है? जर्म लेयर्स। तीनों जर्म लेयर बन जाती हैं या 2 जर्म लेयर बन जाते हैं तो वो गैस्ट्रूला कहलाता है। सम ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली 2 लेयर्स। दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक animals, and some have all 3 layers. These are known as triploblastic animals. Name is telling diplo means 2, so which are having 2 germ layers are known as diploblastic, which have 3 germ layers are known as triploblastic. ठीक है, 2 germ layers इसमें आएंगे नाइडेरिया,
एंड टीनोफोरा, ये दोनों इकट्ठे ही आते हैं। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली 2 जर्म लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक में ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आएंगे? प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैव व्हाट? फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैव 3 जर्म लेयर्स। फर्स्ट टाइम ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कोरडेटा तक सभी एनिमल्स क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सबके पास तीनों जर्म लेयर है। अब अगर इनके पास 2 ही जर्म लेयर हैं तो वो 2 कौन कौन सी जर्म लेयर हैं? दीज 2 जर्म लेयर्स आर एक्टोडर्म, इनके पास एक तो एक्टोडर्म होती है और एक होती है एंडोडर्म। दे डोंट हैव मीजोडर्म। किस तरह से? लाइक ये इनके पास है लाइक दिस एक्टोडर्म और एक इनके पास है एंडोडर्म। ठीक है, जो इनकी मीजोडर्म है ना, मीन्स मीजोडर्म इनके पास नहीं होती, बट एक नॉन सेलुलर जेली लाइक नॉन सेलुलर gel like layer is present and that layer is known as mesoglia. Mesoglia. They don't have mesoderm, they have outermost ectoderm, innermost endoderm, but they don't have mesoderm, they have a non-cellular gel-like layer that is known as mesoglia. ऐसा होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। They don't have mesoderm, उनके पास 2 ही जर्म लेयर होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं उनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स हैं। अब देखो, मैंने ना तो यहाँ पर पोरीफेरा लिखा है ना ही यहाँ पर पोरीफेरा लिखा है। सो पोरीफेरा फिर किस में आएगा? डू यू नो दैट पोरीफेरा हैव नो जर्म लेयर? पोरीफेरा हैव नो जर्म लेयर्स, इसके पास कोई जर्म लेयर नहीं होती। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं दे आर प्रीमिटिव टाइप, ये प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं दे आर एडवांस्ड एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? एडवांस्ड होते हैं। आई होप जर्म लेयर्स टॉपिक इज क्लियर टू यू। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन विल डू आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। डन। सो 4th कैरेक्टरिस्टिक अब हम करते हैं, जिसके बेस पे इन एनिमल किंगडम में एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। वो 4th कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? लेट्स से दैट इज सीलोम और इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी कैविटी। नाउ व्हाट इज सीलोम और व्हाट इज बॉडी कैविटी? सी, ये कोई पर्सन है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, बहुत ही पतला बन गया है, थोड़ा सा तंदुरुस्त तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। सी, ये कोई पर्सन है और ये इसका माउथ है और यहाँ पर इसका एनस है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और यू कैन से इट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल एक हमारे ट्यूब जैसा सिस्टम है। मैं यहाँ पर स्टमक, लीवर एंड गोल ब्लैडर वगैरह नहीं बना रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग अ ट्यूब, ठीक है, जिसमें हमने माउथ देख लिया और यहाँ पर एनस है, ठीक है। मैंने एक ट्यूब बनाई है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये हमारी बॉडी वॉल है, दिस इज बॉडी वॉल। सो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है, this space is known as coelom or body cavity. So what definition you will write? It is the space between alimentary canal or you can say digestive system and body wall. Body wall और digestive system के बीच के space को हम क्या बोलते हैं? coelom बोलते हैं, which is filled with coelomic fluid, which is filled with सीलोमिक फ्लूइड। समझ आया? तो सीलोम या बॉडी कैविटी क्या होते हैं? जो बॉडी वॉल है और एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं या बॉडी कैविटी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज सीलोम और बॉडी कैविटी। नेक्स्ट थिंग, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीलोम और बॉडी कैविटी, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज इन विच फर्स्ट इज असीलोमेट,
second is pseudocoelomates, and third one is eucoelomate, eucoelomate और ट्रू सिलोमेट या सिंपल सिलोमेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? अरे मैंने क्या लिखा, स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट? देखो, जो ये बॉडी वॉल है और एलिमेंट्री कैनाल है, बॉडी वॉल पे एक लेयर होती है, ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल के बाहर भी एक लेयर होती है। एलिमेंट्री कैनाल के बाहर लेयर और बॉडी वॉल के अंदर लेयर, ऐसे लेयर होती है। ये लेयर क्या है? ये मेसोडर्म की लेयर है। दिस इज द मेसोडर्मल लाइनिंग। ओके, मेसोडर्मल लाइनिंग इज ऑल्सो नोन एज पेरिटोनियम। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिटोनियम। मीन्स पेरिटोनियम क्या है? इट इज मेसोडर्मल लाइनिंग, मेसोडर्मल लाइनिंग। ठीक है, नाउ सी दिस outer mesodermal lining, outer peritoneum is known as parietal peritoneum. It is known as parietal peritoneum. जो बॉडी वॉल के अंदर वाली पेरिटोनियम, अंदर वाली मेसोडर्मल लाइनिंग है, उसको पैराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ वाली लाइनिंग है, उसको विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। इट इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम। क्लियर? अब इसके बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। ट्रू सिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं इन विच सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लाइनिंग। सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लाइनिंग। जो मेसोडर्मल लाइनिंग अगर लाइन करती है तो वो ट्रू सिलोमेट हैं, यूसिलोमेट हैं। ठीक है, इसमें कौन आएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एनेलिडा, सॉरी नॉट एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स। लेट्स वेट, एक बार मैं इनकी डेफिनेशन लिखती हूँ फिर बताती हूँ। अ बिट कंफ्यूजन इज देयर। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर ऐसी कोई लाइनिंग नहीं होगी, ऐसी कोई लाइनिंग जिनके अंदर नहीं होगी। अब लाइनिंग नहीं होगी तो फिर ये कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? क्या इनके अंदर क्या होगा? मीन्स जो कैविटी होगी ना इनके अंदर, जो ये सिलोम है, इट इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ये मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। तो यू विल राइट दैट सिलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। सिलोम मेसोडर्म से लाइन नहीं होती। इसमें एग्जाम्पल आएगा एसके हेल्मिन्स, एसके हेल्मिन्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन है? या एसके हेल्मिन्स सीडोसिलोमेट हैं, असिलोमेट्स हैं या ट्रू सिलोमेट्स हैं। ठीक है, तो सीडोसिलोमेट मीन्स, सीडो मीन्स फॉल्स, सीडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स सिलोम, जिसके पास फॉल्स सिलोम है कि सिलोम तो है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कि सपोज ये मेसोडर्मल लाइनिंग ना हो तो वो सीडोसिलोमेट कंडीशन है। ठीक है, यूसिलोमेट जिसमें मेसोडर्मल लाइनिंग। अच्छा, तो इसमें एग्जांपल रह गया था ना, इसमें एग्जांपल कौन आएगा? एनेलिडा से कोर्डेटा तक सभी ऑर्गेनिज्म, सभी एनिमल क्या हैं? यूसिलोमेट है। नाउ कम टू असिलोमेट। असिलोमेट, नो सिलोम इज प्रेजेंट, जिसमें सिलोम ही नहीं है। नो सिलोम इज प्रेजेंट, सिलोम इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें सिलोम नहीं है। इसमें कौन कौन आएंगे? पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, और इनका साथ देने अब वो फाइलम भी आ गया जो ज़्यादा हीरो बन रहा था ना, प्लेटीहेल्मिन्स। क्यों हीरो बन रहा था? अरे मेरे अंदर तो सबसे पहले जम्स लेयर आई है, 3 जम लेयर आई हैं, तुम्हारे अंदर तो 2 ही थी। सबसे पहले मेरे अंदर आई है, सबसे पहले मेरे अंदर सिफेलाइजेशन आया है, वो हीरो बन रहा था, उसकी सारी फूंक निकल गई। अरे तुम्हारे अंदर तो सिलोम भी नहीं है, तुम काहे के हीरो? प्लेटीहेल्मिन्स तो ऐसे हो गए ना। ठीक है, आई होप कि तुम्हें तीनों चीज़ें समझ आई है। मैं अब तुम्हें इन तीनों के डायग्राम बना के दिखाती हूँ, जिससे और भी चीज़ें सभी क्लियर हो जाएंगी कि स्यूडोसिलोमेट क्या है, यूसिलोमेट क्या है और असिलोमेट क्या है। सी, ये बॉडी वॉल है। ठीक है, दिस इज बॉडी वॉल एंड
दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, बात क्या हुई थी कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? सीलोम। अब ये एसीलोम एनिमल है, एसीलोम वाली कंडीशन है। असीलोम वाली कंडीशन मीन्स एब्सेंस ऑफ सीलोम, इसमें सीलोम नहीं है। तो फिर इस खाली जगह पे क्या है? इसमें कुछ फालतू के बस ऐसे ही पैरेन्काइमा टिश्यू भर गया है। नाउ यू विल से कि मैम पैरेन्काइमा टिश्यू तो प्लांट्स में होता है, ये एनिमल्स में भी, ये वो वाला पैरेन्काइमा नहीं है, तो यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू भर जाता है। ये एसीलोम कंडीशन है, देयर इज नो सीलोम। नाउ नेक्स्ट कम टू स्यूडोसीलोम कंडीशन। ये अगेन क्या है? बॉडी वॉल। ठीक है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें क्या होता है? मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट कंडीशन में मीजोडर्मल पाउचेस आर प्रेजेंट, है ना। दिस इज, ये क्या थी? बॉडी वॉल। ठीक है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और इनके बीच के स्पेस को सिलोम बोलते थे। यहाँ पर सीडोसिलोम में क्या होता है कि मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं है, बट मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड केस, दिस इज सीडोसिलोम। ठीक है, नाउ थर्ड केस, फिर से दिस इज बॉडी वॉल। ये क्या है? बॉडी वॉल है। ठीक है, बॉडी वॉल के बाद फिर ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। नाउ सी वन थिंग, बॉडी वॉल इज लाइंड बाय व्हाट? इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म। दिस एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो लाइंड बाय मीजोडर्म। ओके, एंड यहाँ पे ये कौन प्रेजेंट है? दिस इज व्हाट? सीलोम। ओके, ये आउटर मोस्ट लेयर कौन है? दिस इज बॉडी वॉल। ये कौन है? दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। और इनके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? सीलोम। और ये जो ग्रीन लाइनिंग मैंने जो बनाई है क्या है? विसरल पेरिटोनियम एंड पेरिटल पेरिटोनियम। मीन्स दिस इज ट्रू सीलोम कंडीशन। दिस इज यू कैन से यूसिलोमेट कंडीशन। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं, बट वहाँ पर लेबलिंग नहीं है। यू कैन लर्न लेबलिंग फ्रॉम हियर। आई होप सीलोम इज क्लियर टू यू। दो छोटी छोटी चीज़ें और बताऊंगी मैं सीलोम के बारे में, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। डन। नाउ टू मोर थिंग्स आर देयर। जो ये यूसिलोमेट है ना, यूसिलोम या यू कैन से ट्रू सीलोम है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इस यूसिलोम कंडीशन को हम दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी है? ट्रू सीलोम बोलो इसको, या यूसिलोम। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज शाइजोसिलोम एंड सेकेंड वन इज एंट्रोसिलोम। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो वो क्या डिफरेंस है। शाइजोसिलोम इट इज मेड बाय splitting of mesoderm. It is made by splitting of mesoderm. ये mesoderm के टूटने से बनती है। कैसे? देखो, ये सबसे पहले ऐसे बॉडी वॉल थी कि नहीं थी? दिस इज बॉडी वॉल, दिस वन इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और यहाँ पर ये mesoderm के पाउचेज है। क्या है? ये mesoderm के पाउचेज है। नाउ दीज पाउचेज बिकम इलोंगेटेड। अब ये पाउचेज क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। सी, ये बॉडी कैविटी है एंड देन ये थी क्या? एलिमेंट्री कैनाल। नाउ दीज पाउचेज बिकम इलोंगेटेड और वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये है शाइजोसिलोम। मीन्स इट इज, ये सिलोम बन गई ना यहाँ पर। इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी है, इसीलिए ये क्या है? शाइजोसिलोम है। ठीक है, समझ आया? इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सिलोम। इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सिलोम। नेक्स्ट इज एंट्रोसिलोम। व्हाट हैपन इन दिस केस? ये फिर से मैं बॉडी कैविटी बनाती हूँ। दिस इज बॉडी कैविटी एंड देन दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ऐसे पंख से निकल आते हैं, विंग्स निकल आते हैं। दिस इज मीजोडर्म।
मीजोडर्म के ऐसे विंग से निकल आते हैं और दिस एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज आर्केंटेरोन, इट इज नोन एज आर्केंटेरोन। प्रीमिटिव गट है ये, इट इज प्रीमिटिव गट, ठीक है। देन दिस मीजोडर्म इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, अब ये मीजोडर्म पूरे तरीके से बन जाती है और सिलोम बना लेती है। मीन्स बनना तो लास्ट में वही है, वहां पर भी शाइजोसिलोम में भी सिलोम बनी है लास्ट में, यहां पर भी बनी है सिलोम लास्ट में, बट डिफरेंस क्या है, बनने का तरीका। यहाँ पाउचेस से बाद में इलोंगेट हुए हैं, यहाँ पर विंग्स बने हैं और बाद में इलोंगेशन हुई है, ठीक है। ये फिर सिलोम बन गई। दिस इज एंट्रोसिलोम एंड दिस इज शाइजोसिलोम। नाउ यू सी कि यहाँ पर पेराइटल पेरिटोनियम की दो लेयर है, पेराइटल पेरिटोनियम के 2 लेयर हैं। इट इज नोन एज मिजेंट्री, इट इज नोन एज मिजेंट्री। मिजेंट्री इज डबल लेयर ऑफ parietal peritoneum, it is double layer of parietal peritoneum. Clear? I hope these things are clear. You can take screenshot. Okay, one thing is left, that इनके एग्जाम्पल बचे हैं शाइजोसिलोम के और एंट्रोसिलोम के। शाइजोसिलोम में एग्जाम्पल लिखोगे एनेलिडा से लेके मोलस्का तक, ठीक है। एंट्रोसिलोम में एग्जाम्पल लिखोगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलोम. सिलोम टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड. टुडे वी हैव डन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल किंगडम. किस बेस पे इनको क्लासीफाई किया, हैबिटेट वी हैव डन, सिमेट्री इज डन, एंड थर्ड वन वाज दैट जर्म्स लेयर आर डन, एंड फोर्थ इज सिलोम इज डन. रिमेनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल किंगडम की वी विल डू टुमारो, एंड बेसिक्स जो हैं हमारे एनिमल किंगडम के जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, टुमारो इट विल बी कंप्लीटेड. देन विल स्टार्ट विद 1 by 1 फाइलम वी विल डिस्कस. आई होप टुडेज कंटेंट इज वेरी क्लियर टू. Even then if you have any doubt, then please leave it in comment section. I'll try my best to solve your doubt. And if you really like this content, then please press like button, and for further upcoming videos please subscribe my channel. Thank you everyone.